नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 34वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 34वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अजिंक्य रहाणे और सचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन चेन्नई की इन उम्मीदों को लखनऊ की तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान ने सचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर दिया। सचिन रविंद्र बिना खाता खोले ही आउट हो गए। सचिन रविंद्र के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। दोनों के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनने लगी थी, लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए यश ठाकुर ने सेट हो चुके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 13 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की टीम ने शुरुआत में ही अपने दो बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया और फिर रविंद्र जडेजा ने भी अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर लखनऊ की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। रविंद्र जडेजा ने तो आते ही एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे को कृणाल पांड्या ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अजिंक्य रहाणे 24 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की बल्लेबाजी दबाव में थी। चेन्नई की टीम ने अपने टॉप के 3 बड़े बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए तूफानी फॉर्म में चल रहे शिवम दुबे मैदान में उतरे, लेकिन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शिवम दुबे भी इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए कोई भी बढ़िया प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाए और पारी का 12वां ओवर डालने आए मार्कस स्टोइनिस ने शिवम दुबे को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 8 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस मुकाबले में चेन्नई की बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रही थी। कोई भी चेन्नई का बल्लेबाज लखनऊ की गेंदबाजी के आगे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए समीर रिजवी को भेजा गया, लेकिन उसके अगली ही ओवर में समीर रिजवी को कृणाल पांड्या ने केएल राहुल के हाथों स्टंप आउट कर दिया। समीर रिजवी 5 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम ने अपनी आधी टीम को खो दिया था। लखनऊ की गेंदबाजी ने चेन्नई के बल्लेबाजी की इस मुकाबले में धज्जियां उड़ा दी थीं। अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली मैदान में उतरे और फिर यहां से एक छोर पर सेट हो चुके रविंद्र जडेजा और मोइन अली ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। एक छोर से रविंद्र जडेजा अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, तो वही रविंद्र जडेजा आसानी से लखनऊ की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। रविंद्र जडेजा की लाजवाब बल्लेबाजी ने अब चेन्नई की टीम पर से दबाव कम कर दिया था। रविंद्र जडेजा और मोइन अली की यह साझेदारी अब लखनऊ की गेंदबाजी पर भी दबाव बनाने लगी थी। रविंद्र जडेजा की यह लाजवाब बल्लेबाजी देखकर खुद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल तक हैरान थे और फिर तभी पारी के 17वें ओवर में एक लाजवाब छक्का लगाते हुए रविंद्र जडेजा ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली ने पारी का 18वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई को लगातार एक के बाद एक 3 छक्के लगा दिए थे, लेकिन रवि बिश्नोई ने अपने इसी ओवर में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली को आयुष बदोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। मोइन अली 20 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन मोइन अली के आउट हो जाने के बाद मैदान में मानो त्योहार ही शुरू हो गया, क्योंकि अब बल्लेबाजी के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे और महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान में उतरते ही गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के 19वें ओवर में मोहसिन खान को महेंद्र सिंह धोनी ने एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। मैच फिनिश करने के लिए मशहूर हो चुके महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा तक महेंद्र सिंह धोनी की यह बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। तो वही इस पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर आए यश ठाकुर को महेंद्र सिंह धोनी ने 2 चौके और एक अद्भुत छक्का लगा दिया।
महेंद्र सिंह धोनी की यह बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम महेंद्र सिंह धोनी के नाम से गूंज उठा था। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में 9 गेंदों में 28 रनों की धमाकेदार और अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते चेन्नई की टीम ने 176 रनों का एक बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 177 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और चेन्नई की इस गजब के फॉर्म में चल रही गेंदबाजी के आगे लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रही थी। खास करके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे, तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डी कॉक ने भी आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपक चहर को कप्तान केएल राहुल ने एक चौका और एक अद्भुत छक्का लगा दिया था। लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी के इस गजब के प्रदर्शन ने अब चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी को तक हैरान कर दिया था। देखते ही देखते लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी 50 रनों के साझेदारी भी पूरी कर ली थी। चेन्नई का हर गेंदबाज लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन क्विंटन डी कॉक और कप्तान केएल राहुल की यह जोड़ी समय के साथ लगातार मजबूत होती जा रही थी। चेन्नई का कोई भी गेंदबाज इस लखनऊ की साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। अब चेन्नई की गेंदबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी, क्योंकि कप्तान केएल राहुल का इस तरह बल्लेबाजी करना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी। लेकिन इसके बावजूद चेन्नई की पूरी टीम लखनऊ की बल्लेबाजी के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। खुद धोनी भी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर चेन्नई की गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी अब इस लखनऊ की सेट हो चुकी साझेदारी को तोड़ नहीं पा रही थी। अब लखनऊ के कप्तान केएल राहुल अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके थे और फिर तभी पारी के 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा को एक शानदार चौका लगाते हुए कप्तान केएल राहुल ने अपना इस मुकाबले में गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर एक और चौका लगाते हुए कप्तान केएल राहुल ने लखनऊ की 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली। अब यह मुकाबला चेन्नई के हाथ से निकलने लगा था। लखनऊ की इस बल्लेबाजी का जवाब किसी भी चेन्नई के गेंदबाज के पास नहीं था। अब पहली बार खुद महेंद्र सिंह धोनी भी दबाव में दिखने लगे थे और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डी कॉक ने भी अब अपना शानदार अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया था। क्विंटन डी कॉक और कप्तान केएल राहुल ने मिलकर अब अपनी टीम को 134 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने सेट हो चुके एक क्विंटन डी कॉक को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक 43 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। लखनऊ की इस लाजवाब साझेदारी के टूटने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से निकोलस पुरन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर निकोलस पुरन ने आते ही चेन्नई के सबसे खतरनाक गेंदबाज मथीशा पाथिराणा को एक लाजवाब छक्का लगा दिया। निकोलस पुरन ने आते ही लखनऊ की रणगति को कम होने नहीं दिया था। अब लखनऊ को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 31 रनों की आवश्यकता थी। अब यहां से चेन्नई के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन पारी का 17वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान की इस ओवर में निकोलस पुरन और कप्तान केएल राहुल ने मिलकर 3 लाजवाब चौके लगा दिए और इस ओवर में लखनऊ को 15 रन मिले। अब लखनऊ को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 16 रनों की जरूरत थी। अब यहां से चेन्नई को कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में जीता सकता था, लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए माथीशा पतिराना की इस ओवर में सेट हो चुके कप्तान केएल राहुल रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान केएल राहुल 53 गेंदों में 82 रनों की मैच जीताने वाली पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान केएल राहुल आउट होने से पहले अपने टीम को इस मुकाबले में लगभग जीता चुके थे, तो वही इस ओवर में लखनऊ की टीम को केवल 4 रन मिले। अब आखिरी 2 ओवरों में लखनऊ को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। अब विकेट गिरने के बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन इस पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे की इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पुरन ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में ही बचे हुए रन बनाकर लखनऊ की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई की टीम को 8 विकेट से जीता दिया। दोस्तों, इस रोमांचक महामुकाबले में लखनऊ की टीम ने अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से भी गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। कप्तान केएल राहुल की कप्तानी ने इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी को तक पीछे छोड़ दिया, लेकिन इस मुकाबले में MS धोनी की बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में लखनऊ की शानदार गेंदबाजी के आगे तूफानी बल्लेबाजी करते हुए
केवल 9 गेंदों में 3 चौके और 2 लाजवाब छक्कों की मदद से 28 रनों की गजब की पारी खेली। महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में 311 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको महेंद्र सिंह धोनी की इस मुकाबले में यह शानदार बल्लेबाजी कैसी लगी और आप महेंद्र सिंह धोनी की अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपने राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।